आज हम इस वीडियो में हेजिंग के बारे में बात करेंगे और मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करूँगा और उसी के साथ मैं आपको हेजिंग क्या है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप हेजिंग के बारे में देखेंगे सो लेट्स गूगल इट। तो ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है हेजिंग का? ऑफकोर्स दिस इज़ द थियोरेटिकल पार्ट। मैं प्रैक्टिकल अभी कुछ ही मिनटों में आपको दिखाऊंगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि हेजिंग क्या क्या होता है एक्चुअली। यू माइट हैव हर्ड हेजिंग हेजिंग, सब लोग बोलते हैं। एक्चुअली ट्रेडिंग में हेजिंग क्या होता है? सो हेजिंग इज़ नथिंग बट रिस्क मैनेजमेंट टूल और ए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रेटजी को मतलब एक ट्रेड को आप एक और ट्रेड लगा के उसका जो रिस्क है यानी कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब आपका जो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज स्टॉप लॉस, बट आप हेजिंग करेंगे तो यू कैन अवॉइड स्टॉप लॉसेस। सो स्टॉप लॉस में क्या होता है, अगर मार्केट लेट्स से आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले आए उसका अपोजिट गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और कई बार क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होके वापस उसी स्टेज में आता है, मतलब प्रॉफिटेबल पोजीशन में आता है, राइट, बट यू एंड अप लूजिंग दैट मनी। हेजिंग से क्या होता है, आपका यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मैनेज योर पोजिशन विदाउट स्टॉप लॉस बट विथ रेड्यूसिंग रिस्क। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे हम हेजिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ निफ्टी में, निफ्टी 50 ऑप्शंस में। तो यहाँ पे हम कैसे हेजिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं? सो लेट्स से आई विल चेंज द टाइम फ्रेम टू 1 आवर। यहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लेने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम टेक्निकल पार्ट्स देखेंगे। बाय द वे, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट टेक्निकल एनालिसिस देन डू लेट मी नो, मैं उसके ऊपर भी इन डिटेल्स वीडियो बनाता रहूँगा। सो फार आज हम यहाँ पे हेजिंग के बारे में जानेंगे। बाय द वे, दीज ऑल आर द कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रेटजीज। अगर आपको बेसिक से सीखना है देन डू लेट मी नो, मैं उसका ऊपर भी यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे, एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था कुछ दिन पहले और वहाँ से एक बेस बना के मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। अर्लियर मैंने कहा था कि एज ए सेड, मेरा लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे यूट्यूब में, मैंने वहाँ पे कहा था कि यहाँ पे मार्केट एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दिया है एंड इट विल रिमेन पॉजिटिव फॉर सम डेज। आज थोड़ा सा गिर चुका है मार्केट, बट स्टिल द सेंटिमेंट्स ओवरऑल मार्केट डायनामिक्स आर बुलिश। तो इसी की वजह से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड इवन आई थिंक मार्केट विल गो अप। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक बुलिश ट्रेड लूँगा। ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ माई स्ट्रेटजीज बिलोंग टू ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टाइल्स। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है देन डू लेट मी नो। सो लेट्स से मुझे यहाँ पे बुलिश जाना है, देन व्हाट आई कैन डू, आई हैव टू ऑप्शंस। आई कैन बाई सी और आई कैन शॉर्ट पुट्स। शॉर्टिंग पुट से क्या होगा, जो हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट विद द सेम थिंग यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा बिकॉज ऑप्शन सेलिंग कैरीज अनलिमिटेड रिस्क। तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ पुटिंग स्टॉप लॉस आई विल गो विथ हेजिंग। सो लेट्स डू दैट। तो अगर आप देखेंगे एट द मनी, निफ्टी का एट द मनी आप देखेंगे 24,550 इज एट द मनी ATM, उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। सो लेट्स जंप इन टू इट। So we will go to strategy builder. हाँ, there are many websites और there are many softwares to analyze the trades. उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए then do let me know. बहुत सारे यहाँ पे टूल्स हैं, मैं आप सबको वो बताऊँगा। So आने वाला एक्सपायरी जो है, let me select options. आने वाली एक्सपायरी है 22 अगस्त को, राइट। हम इसी के हिसाब से ट्रेड लेंगे। सो एज ए सेड 24,550 एट द मनी। तो हम यहाँ पे अगर हम बुलिश है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन शॉर्ट द पुट्स। तो मैं क्या करूँगा, एट द मनी पे शॉर्ट करूँगा। लेट्स से इफ वी शॉर्ट 2 लॉट्स, आई विल ऐड दिस पोजीशन। नाउ इफ यू नोटिस वन थिंग, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 64% दिखा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 6,000 दिखा रहा है, बट इफ यू लुक एट लॉस दैट इज अनडिफाइंड। अगर मार्केट ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे गिरने लगा देन द रिस्क और द लॉस यू विल बियर इज अनलिमिटेड। कहाँ तक भी गिर सकता है ना। सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल लूज मनी, राइट। देयरफॉर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको हेज करेंगे। हेज कैसे किया जाता है, लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट। मैं क्या करूँगा यहाँ पे एट द मनी कहाँ पे 24,500, राइट।
अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ऐड द मनी है, मैं क्या करूँगा इसके नीचे, मतलब इस आउट ऑफ द मनी मैं क्या करूँगा, बाय करूँगा टू हैज दैट पोजिशन. देखो आई विल शो यू एट ऑप्शन चेन, यू विल गेट दैट बेटर. यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा था, इसको मैं सबसे पहले इसको शॉर्ट करूँगा 2 लॉट से, राइट. अब इसके ऊपर जो भी आउट ऑफ द मनी है, राइट, लाइक 24,400 इज आउट ऑफ द मनी. अब आपको आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी क्या है ये भी नहीं पता है, देन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. अगर आपको उसके ऊपर बेसिक्स सब कुछ चाहिए तो आई विल लेट मी नो, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा. अगर मैं सब कुछ इन डिटेल बताता जाऊंगा तो द वीडियो विल बिकम वेरी बिग, सो वेरी लेंथी, राइट. सो दिस इज आउट ऑफ द मनी 84 का. इसको अगर मैं सेम हिसाब से यानी कि सेम लॉट, सेम साइज या सेम लॉट्स में बाय करूंगा, देन दिस पोजीशन विल बी हेज्ड. अर्लियर यहाँ पे अनडिफाइंड लॉस दिखा रहा था, राइट. नाउ लुक एट दिस पोजीशंस. यहाँ पे अब मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑफकोर्स द प्रॉफिट विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, बस उसी के साथ विनिंग प्रोबेबिलिटी भी ऑलमोस्ट वहाँ पे है, बट द मैक्सिमम लॉस विच वी वेयर गेटिंग अप टू अनडिफाइंड इज नाउ ओनली अबाउट 2,800 रुपीज़. तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटेजी. यहाँ पे क्या हो रहा है, 24,550 का जो पी है इसको हमें सेल करना है, और उसका कम जो प्रीमियम है उसको हमको बाई करना है, राइट. सो लेट्स डू दैट. लेट्स कम टू द वॉच लिस्ट. 24,550 पी निफ्टी का 22 अगस्त, इसको मैं वॉच लिस्ट में ऐड करूँगा. उसी के साथ 24,450 पी, राइट, इसको भी ऐड करूँगा, राइट. आप यहाँ पे देख सकते हो, लगता है शायद, हाँ ओके, एक ही ऐड हुआ, राइट. 24,500, 24,550 3. लेट्स ऐड दिस. स्टॉक ऑलरेडी एग्जिट्स, लगता है कुछ और वॉच लिस्ट में मैंने ऐड किया है. सो वी विल डू वन थिंग, वी विल प्लेस डायरेक्ट ऑर्डर्स. हम एक बास्केट क्रिएट करेंगे, बास्केट क्रिएट करके हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे. सो लेट्स ऐड बास्केट. यहाँ पे हम रखेंगे निफ्टी स्ट्रेटेजी, राइट, सबमिट. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 24,450 का जो पुट है निफ्टी का, राइट, 22 अगस्त, इसको क्या करना है, मार्केट रेट पे 50 क्वांटिटी यानी कि 2 लॉट इसको हमें बाई करना है. और उसी के साथ हमें क्या करना है, निफ्टी 24,550 का जो पी है उसका हमें क्या करना है, इसको सेल करना है, राइट. मैं इस पोजीशन को ऐड करूँगा, या ऐड द मार्केट, क्वांटिटी रखूँगा 50, और इसको मैं क्या करूँगा, सेल, राइट, ऐड पोजीशन. तो आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल फाइनल मार्जिन रिक्वायर्ड इज 34,000. उसी के साथ अगर आप एक और बार क्रॉस चेक करेंगे, 22 अगस्त 24 पी 24,450 जो प्रीमियम चल रहा है 88 रुपीज़, इसको बाय करेंगे. और उसी के साथ निफ्टी 22 अगस्त 2024 पी 24,550 को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे. सो सेल बाय, लेट्स एग्जीक्यूट. तो इसको हम बोलेंगे हेजिंग, राइट. अगर आप यहाँ पे ऑर्डर बुक में देखेंगे, सो वी सोल्ड द बिगर प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस एट 132. सिमिलरली वी बोट द स्मॉलर प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस एट 88.40 रुपीज़. अगर आप पोजीशंस में भी देखेंगे, यू विल सी द सेम. सो एक काम करूँगा मैं, वहाँ पे यहाँ पे फिल्टर नहीं कर सकते हम. सो ओके, आप इस दोनों पोजीशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं. करेंटली द पोजीशन इज 30 रुपीज़ प्रॉफिट, राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट वी मिटिगेटेड द अनलिमिटेड रिस्क टू अराउंड 2,840. सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट हेजिंग इज, इन शॉर्ट हेजिंग इज नथिंग बट रिस्क मैनेजमेंट. तो ऑफकोर्स अगर इस पोजीशन का एक्सपायरी पे क्या असर पड़ेगा, आप इस सारा का सारा आपको डिटेल्स चाहिए, देन डू लेट मी नो. मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसको पोस्ट कर दूंगा. ऑल्सो आई विल अपडेट द सेम थिंग इन माई इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. डू फॉलो अस देयर. Thanks for watching. God bless you all.